नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आपके लिए लाए हुए हैं रस, जो कि आपके पाठ्यक्रम में 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल तय है, यहाँ से बोर्ड में पूछा जाना है। रस को हम छोटे छोटे पॉइंटों में देखेंगे। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस की परिभाषा: जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस का संबंध स्रा धातु से माना जाता है, जो कि स्रा का अर्थ है बहते जाना। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार की है, जो कि है विभावानुभाव व्यभिचारी संयुक्त रस निष्पत्ति। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे रस के भेद, जो कि होते हैं 4। पहला विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव के 2 भाग होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। फिर विभाव की परिभाषा देखते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। आलंबन विभाव, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे आलंबन कहते हैं, जैसे नायक नायिका। फिर है हमारा उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र होते हैं या होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे चांदनी रात, एकांत स्थान, कोयल की आवाज़, युद्ध के बाजे इत्यादि। तो ये देखते हैं, चलते हैं दूसरे पेज पे। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अनुभव। व्यक्ति के मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं, जैसे सिंह को देखकर कोई चिल्लाने लगे या भागने लगे। फिर अनुभव के 4 भेद होते हैं। कौन से? पहला है कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार, चौथा है सात्विक। आगे देखते हैं। फिर हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले क्षणिक मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। यह प्रश्न आ सकता है, 33 संख्या, इसको याद कर लेना। फिर हमारा स्थायी भाव, इसका तात्पर्य प्रधान भाव से होता है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। अब देखते हैं रस और स्थायी भाव। पहला रस हमारा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। फिर हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास है। फिर करुण रस का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा है, अद्भुत रस का विस्मय है, शांत रस का निर्वेद है। यहाँ से भी पूछ सकता है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं दूसरे पेज पे। फिर हमारा है पहला हास्य रस, जिसकी परिभाषा है किसी का विकृत आकार, वेशभूषा तथा चेष्टाओं को देखकर हास नामक स्थायी भाव हास्य रस की उत्पत्ति करता है। फिर हमारा उदाहरण है, हंसी हंसी भांजे देख दुलहु दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, कहे पदमकार सुकाहू सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसे तहाँ राह में। यह हमारा आलंबन है शंकर जी, उद्दीपन है वेशभूषा, अनुभव है हर्ष। फिर इनकी पुष्टि से हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर अगला दूसरा देखते हैं रस हमारा करुण रस। करुण रस हमारा है, जिसकी परिभाषा है शोक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। फिर इसका हम उदाहरण देखेंगे आगे। जथा पंख बिनु कग अति दीना, मन बिनु पन करिवर करे हीना, असमम जीवन बिनु तो ही जो जड़ देव जियावन माही। और इसका हम वो देखते हैं, आलंबन और उद्दीपन जो कुछ होता है इसका। ये हमारा है स्थायी भाव, इसमें शोक है। आलंबन है जो श्री लक्ष्मण है। अनुभव राम के उद्गार। उद्दीपन है हनुमान जी का संजीवनी लेकर ना पहुंचना। संचारी भाव है चिंता व्याकुलता है इसमें, इसलिए इसमें करुण रस है। ठीक है दोस्तों, इतना याद कर लेना। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है, लेकिन इसमें से कहीं से पूछ सकता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।